हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। समीर, समीर, समीर कहाँ हो तुम? ये समीर भी ना पता नहीं कौन से जगह पे बुलाता है। कौन है? समीर, मजाक मत करो। तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। देखो तुम बाहर निकलो नहीं तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। ये कौन सा सिलेंडर है? ओह माय गॉड, ये सिलेंडर यहाँ कैसे? मुझे समीर को बताना ही होगा। इसकी फोटो निकाल लेती हूँ। गायत्री नाम है ना तुम्हारा? बहुत शौक है तुम्हें तस्वीरें खींचने का, पर इस बार तुम गलत जगह पर आ गई अपना शौक पूरा करने के लिए। देखो देखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से कुछ कहने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं? सर कैसे हैं आप? अरे आओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी फाइल नहीं लेकर आए तुम लोग। हॉस्पिटल में फाइल? सर क्या बात कर। सर मेरी वाइफ ने आपके लिए सूप भेजा है ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेडी, थैंक यू। तुम्हारी वाइफ को मेरी तरफ से स्पेशली थैंक यू कह देना है। सर मार्केट में कुछ बहुत अच्छे आम आए थे, आपको आम पसंद है तो ले आया मैं। दया आम लेकर आया, फ्रेडी सूप लेकर आया, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऑर्डर है, मुझे कुछ भी खाना पीना मना है। क्या आपको कुछ भी नहीं खाना? सिर्फ दवाइयाँ। और सर ये सब क्या है यहाँ पर? आपने तो यहाँ पर छोटा सा सीआईडी ब्यूरो खोल रखा है। सच कहूँ ना तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर पछता रहा हूँ मैं। अरे पता है, जब तक ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं होता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अरे सर थोड़ा आराम करिए ना। अब यहाँ भी आप मुजरिम और केसेस के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये हॉस्पिटल का वार्ड है, आप प्लीज ये सब कुछ बंद कर दीजिए। मैम हम सब सीआईडी वाले, मैं सीआईडी से हूँ। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप सिर्फ एक मरीज हैं और मैं इस हॉस्पिटल की मेट्रन हूँ। यहाँ पे मेरा हर ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कुछ दिन तक एसीपी साहब को भी किसी की ऑर्डर माननी पड़ेगी। क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए, कल आपका ऑपरेशन है और ये टेबल आपकी दवाइयाँ और सलाइन की बॉटल्स रखने के लिए इस्तेमाल होगा, तो प्लीज आप सब कुछ यहाँ से हटाइए। देखिए मैम, अगर आपको दवाइयाँ रखनी है तो आप दूसरा टेबल मंगाइए, यहाँ पर रखिए, उस पर रखिए आप ये सब। देखिए इसकी जरूरत है मुझे। आपको जिन चीजों की जरूरत है वो आपको हम दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने बड़े होकर भी आपको बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। क्या? हाँ क्या है? अरे समझाओ इन्हें। सर ये ठीक ही तो कह रही हैं।
आप इलाज के लिए आए हैं, आराम करना जरूरी है। आपको आराम की जरूरत है। ये क्या है? क्या है ये गन? हाँ मैम, ये गन आप ये गन इनको दे दीजिए। देखिए मैम, हम सीआईडी वाले अपनी गन को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं 24 घंटे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मरीज हैं और आपको इस गन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दे दीजिए, मैं संभाल के रखूंगा इसको। चलिए बेड पे लेट जाइए। अभी लेट? मैंने कहा बेड पे लेट जाइए। जाइए सर, जाइए। मैं नर्स को बुलाती हूँ। पहली बार देख रहे हैं एसीपी साहब को किसी और से ऑर्डर्स लेते हुए। यस मैम। तुम? लेकिन इनकी देखभाल तो गायत्री कर रही थी ना? हाँ, पर वो कहीं मिल नहीं रही। मिल नहीं रही मतलब? पता नहीं मैम, वो कहाँ चली गई। मैंने उसके मोबाइल पर भी ट्राई किया था पर कॉल जा ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि जब तक वो आ नहीं जाती तब तक सर की देखभाल मैं ही कर लूंगी। ऐसे कैसे कोई बिना बताए गायब हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके। क्या हो सर? ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ दया, उस नर्स गायत्री के बारे में सोच रहा था। जब से मैं आया हूं वही देखभाल कर रही है मेरी, और अच्छा देखभाल करती है, लेकिन ऐसे अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। गायत्री सर, गायत्री का कुछ काम आ गया होगा, इसीलिए वो घर चली गई होगी। रेडी मान लिया कि वो घर चली गई, मगर किसी को तो पता होता। ऐसे अचानक गायब होना ये सही नहीं लगता। फिर तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हेलो सर, मैं डॉक्टर कुमार, इस हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर। इसे भी प्रद्युमन। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर, ये तो हमारे हॉस्पिटल के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम आप जैसे महान हस्ती के लिए कुछ कर पाएंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं सर, रोज रोज कहाँ ऐसा मौका मिलता है आप जैसे वीवीआईपी से मिलने का। बाय द वे सर, ये हमारे डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर राकेश जो आपका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर वेद जो इन्हें असिस्ट करेंगे, डॉक्टर ऋषि जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। वेल, मैं ऑपरेशन तो आज ही करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक 2 सर्जरीज है। आई एम रियली सॉरी, आपको कल तक इंतजार करना होगा। चलो, तो मैं बच गया आपके हाथों आज। अरे सर। हाँ वैसे मेट्रन, गायत्री का कुछ पता चला? जी अभी कुछ पता नहीं चला, पर पता नहीं यूं बिना किसी से कुछ कहे कुछ बताए कहाँ चली गई। हॉस्पिटल में इस तरह का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर स्टाफ में अनुशासन रहना चाहिए ना। क्यों एसीपी सर, हमारी मेट्रन सीआईडी की तरह ही अनुशासन रख पाती है या नहीं? अरे हमसे भी बढ़कर बड़ी खतरनाक है हमसे ये। अच्छा सर, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। जी, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कम। वैसे आप लोगों के विजिटिंग आवर्स अभी खत्म हो चुके हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, तो आप लोग प्लीज। बस 2 मिनट, हम लोग निकल रहे हैं। ओके। देखा ना अनुशासन। वैसे अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल के नियम इतने सख्त हैं, फिर भी गायत्री बिना किसी को बताए, बिना परमिशन लिए ऐसे गायब कैसे हो सकती है? सर आपने तो यहाँ भी केस ढूंढ लिया। नहीं दया, पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया क्या नहीं, लेकिन जब वो दूसरी नर्स आई थी ना, जब वो मेट्रन को गायत्री के बारे में बता रही थी, तब कुछ घबराई सी लग रही थी मुझे। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल वाले ढूंढ रहे हैं, घर वर में होगी, पता चल जाएगा। आप आराम कीजिए। हाँ मिल जाएगी तो अच्छा ही है। चलो ठीक है, कल आना। यस सर, कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, गुड नाइट। बाय। बाय। गायत्री कहाँ गायब हो गई, कैसे?
अभिजीत, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? खैर, अगर तुम उस गायत्री नर्स के बारे में सोच रहे हो तो हाँ, वैसे एसीपी साहब की सिक्स सेंस 99% ठीक ही होती है। तो तुम्हें भी लगता है कि मामला गड़बड़ है? तुम्हें भी लगता है वो गायत्री कुछ खतरे में, मामला गड़बड़ है? शायद। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठे बैठे एसीपी साहब के पास कोई केस तो है नहीं, तो शायद ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। कल तक देखते हैं। गायत्री मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लग जाएंगे नए केस पे। हेलो सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हूँ। वैसे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? ये तो कानून की किताब है। मेरी भी दिलचस्पी ना कानून को लेकर के हमेशा से रही है। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर एक को कानून के बारे में दिलचस्पी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, ये मैं एक्चुअली आपके लिए 2 दवाइयाँ लेकर आई थी। आज दिन भर की तो सारी दवाइयाँ ले ली मैंने। मुझे पता है सर, पर क्या है ना कि डॉक्टर आपको ये 2 दवाइयाँ देना भूल गए थे। अभी अभी फोन आया था उनका, कह रहे थे कि आपकी सेहत के सुधार के लिए ये दवाइयाँ बेहद जरूरी है। अब पानी लेकर आती हूँ। हाँ। सर। थैंक यू। स्मिता, जरा बिस्तर ठीक करोगे? अरे क्यों नहीं सर। कितना काम करती हो स्मिता? जी, नींद की दवाइयों का असर हो गया है। एसीपी सर गहरी नींद में सो गए हैं।
तू यहाँ? स्मिता, तू ये गायत्री के बैग के साथ क्या कर रही है? तुझे मालूम है, गायत्री पिछले 2 घंटे से गायब है। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को लग रहा है कि वो अपने घर गई, लेकिन नहीं, अपना बैग छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। गायत्री की बैग यहीं पर है, ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बुद्धू, जरूर डॉक्टर समीर से मिलने गई होगी। प्यार में लोग ऐसे ही मिलते, चुपके चुपके से। शायद तो सही कह रही है। डॉक्टर समीर, आपको कुछ चाहिए? नहीं, ऐसे ही मैं राउंड पे जा रहा हूँ। अरे एसीपी सर कहाँ चले गए? यहाँ भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं? अगर इस कमरे में नहीं है तो एसीपी सर बाहर देखना पड़ेगा मुझे। तो मर गया है। माय गॉड, सीधे सीने में गोली मारी है। डॉक्टर समीर, देखो पता है मुझे
तुम यहीं इन लाशों के बीच में चुप कर बैठे हो, लेकिन ज्यादा देर चुप कर नहीं बैठ सकता तू मेरे से। ढूंढ कर जरूर निकालूंगा मैं तुम्हें। ठंडी है। ये भी लाश है, ठंडी है। माय गॉड, गायत्री, मतलब बेचारी गायत्री घर पहुंची नहीं। किसी ने मार डाला इसे। और क्यों मारा उसे? जरूर गायत्री ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जानती थी, इसीलिए तो। मतलब मेरा शक सही निकला। पहले डॉक्टर समीर और अब बेचारी गायत्री। तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। आ रहा हूं मैं। दया मुझसे मिलकर गई, उसके बाद में मैंने इस बेचारे को देखा भी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी सर। अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर कई सारे अरमान थे इसके दिल में, सब अधूरे रह गए। जिसने भी ये किया है ना, वो नहीं बचेगा हमारे हाथों। बहुत जल्द पकड़ में आएगा। मगर इसके लिए हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम सब तरह से आपको पूरा सहयोग देंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या? कोशिश कीजिएगा कि इस अस्पताल के बाकी मरीजों को परेशानी ना हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके हॉस्पिटल के किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। और एक जरूरी बात जी, आपके स्टाफ में से कोई भी ये हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जब तक कि हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। श्योर सर। अब मैं अभी बाकी स्टाफ मेंबर्स को ये ऑर्डर पहुंचवाता हूं। थैंक यू सर। लेट्स गो। बड़ी अजीब बात है सर। गायत्री और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का ही खून हो गया। सर हो सकता है इन दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा आ गया हो, जिससे इन दोनों का ये रिश्ता पसंद नहीं था। और ये भी हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ बातें चल रही हो जो सही नहीं हो और ये दोनों जान गए थे, और शायद इसीलिए इन दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा, जो कोई भी है सबके पीछे, वो अभी इस हॉस्पिटल में ही होगा। हाँ दे, लग जाते हैं काम पे। सर हम गायत्री के लाश से शुरू करते हैं। शायद हमें इसके लाश से कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो हमें खूनी तक ले जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। सीआईडी वालों ने अपनी तहकीकात जोरों शोरों से शुरू कर दी, लेकिन आज के मिशन का क्या करें? डिलीवरी दें या नहीं? डिलीवरी नहीं देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सीआईडी के होते हुए डिलीवरी देना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। सीआईडी को तहकीकात करने में वक्त तो लगेगा ही ना, और जब तक वो हमारे गिरबान तक पहुंचेंगे, माल अपने ठिकाने तक पहुंच चुका होगा। और हम भी 9 तो 11 हो चुके होंगे। पर अगर उनको ये पता चल गया कि गायत्री के कातिल हम ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार हम यूं फुर हो जाएंगे ना, फिर सीआईडी के शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
सर आप कई सालों से फोरेंसिक लैब जा रहे हैं, आधी फोरेंसिक साइंस तो आपको भी आ गई होगी। हाँ, डॉक्टर साहब के साथ इतने साल रह के हम भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं। पर डॉक्टर सालों के या तारिका खुद यहाँ होती तो और भी बेहतर होता। हाँ सर, लेकिन तारिका और डॉक्टर साहब तो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हुए हैं। जब तक वो आए कहीं देर ना हो जाए। यू आर राइट। तो आज के लिए हम ही फॉरेंसिक डॉक्टर बन जाते हैं। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। इस लड़की के यूनिफॉर्म में मिट्टी लगी है। इसका मतलब इसे कहीं बाहर मारा गया और यहाँ लाया गया। नहीं सचिन, बाहर बारिश हो रही है। अगर इसे बाहर से लाया गया होता तो मिट्टी गीली होनी चाहिए थी। पर ये देखो, ये सूखी हुई मिट्टी है। इसका मतलब है इसे मिट्टी हॉस्पिटल में कहीं लगी है। लेकिन सर हॉस्पिटल तो काफी साफ सुथरा है, यहाँ मिट्टी कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं तो होगा। ये देखो, बाएं हाथ पे मिट्टी लगी हुई है। लेकिन बायां हाथ तो बिल्कुल साफ सुथरा है। शायद इसने अपने दाएं हाथ से कुछ साफ करने की कोशिश की होगी ठीक मारने से पहले। ठीक है, ट्वीजर देना। गायत्री के बालों में ये मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला? इसका मतलब खून किसी ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। लेकिन सर हॉस्पिटल को थोड़ी थोड़ी देर में फिनॉइल से साफ किया जाता है, ऐसी जगह यहाँ कहाँ होगी? मुझे पता है वो कौन सी जगह है। चलो। कहाँ गया? यही तो था अभी। हाँ? सर, सर कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं सर। क्या ढूंढ रहे सर थे? वो कुछ नहीं, मैं तो बताओ जल्दी। सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? सर कुछ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? सर 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 वो परसों चोट लग गई थी मेरे को। चोट लग गई? हाँ सर। यहाँ पर? हाँ सर। चलो देख लेता हूँ। सर बहुत दर्द हो रहा है सर। सर सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये हॉस्पिटल का बेसमेंट ही वो जगह है जहाँ महीनों से सफाई नहीं हुई है। तहखाने में काफी सामान पड़ा हुआ है। ये दवाइयों के बक्से, ट्रॉली, स्ट्रेचर। एक काम करो, आसपास नजर दौड़ो। अगर ये गायत्री यहाँ पे आई थी, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हाँ सचिन, गायत्री का बैच। मतलब गायत्री यहाँ पर आई थी। ये देखो, ये घसीटने का निशान। ये देखो,
गायत्री को शायद यहां तक घसीटा गया है। खून के धब्बे, इसका मतलब है गायत्री को यहां पे मारा गया, इस जगह पे, और फिर यहां से घसीट के वहां तक ले जाया गया, और फिर किसी तरह से उसे ऊपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहां से मार के ऊपर ले जाया गया उसे। टूटा हुआ मोबाइल लगता गायत्री का है। ये ऐसा तो नहीं कि हाथापाई में टूट गया ये मोबाइल? हाथापाई में टूटा होता तो सिर्फ ये मोबाइल का स्क्रीन क्रैक होता, मोबाइल खुल जाता, मगर इसे तो चकनाचूर कर दिया गया है। किसी ने जानबूझकर तोड़ा है इसे, जबरदस्ती तोड़ा है। इसका मतलब सर इस मोबाइल फोन में जरूर ऐसी कोई खास चीज होगी जिससे मुजरिम को खतरा हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है गायत्री यहाँ फोन पे किसी से बात कर रही हो, या फिर किसी चीज की फोटो खींच रही हो। सर कॉल करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेसमेंट में नेटवर्क नहीं है, लेकिन हाँ फोटो लेना ये हो सकता है। सर, हाँ? ये सिलेंडर, इस सिलेंडर पे किसी ने हाथ से साफ किया इस सिलेंडर को। हाँ, गायत्री के दाएं हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे गायत्री ने साफ किया, पर हो सकता है फोटो भी लियो। सिलेंडर पे CO लिखा हुआ है। CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओह नो, इतनी जहरीली गैस यहां किस लिए? देखो जरा इसका पाइप कहां पे कनेक्टेड है। ये पाइपलाइन तो ऊपर जाती है। दरवाजा जरा से पकड़ना। चलो सचिन, चल के देखते हैं। सर ये इवेंट तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में आके खुलता है। किसी का ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। ये तो डॉक्टर राकेश है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, मोनोऑक्साइड गैस का ऑपरेशन थिएटर से क्या लेना देना हो सकता है? देखते हैं। ओह नो, इन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? तुमने इन्हें वो दवाइयां नहीं दी जो मैंने तुम्हें देने के लिए कही थी? मैंने दी थी डॉक्टर, पर पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। डिफाइब्रिलेटर तो जल्दी से। ना सर, ये नहीं। जल्दी से इंजेक्शन दो। हमने इन्हें खो दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फेल हो गए? इनके परिवार वालों को बुलाओ। अब समझ में आया सर। चलो बताओ जल्दी। से बुद्ध बनकर खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। मुकुल बताए सारा चक्कर क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता। कैसा सच? क्यों गए थे तुम डॉक्टर समीर के ऑफिस में? मैं तो वहां पर साफ सफाई करने गया था। साफ सफाई करने गए थे? सर इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे साथ छोड़ दीजिए। वैसे इसके कपड़े भी गंदे हो गए सर, धुलाई की जरूरत है।
ले जाओ दे। नहीं नहीं सर सर, इस पहलवान के पास मुझे मत छोड़ना, जान से मार देगा मुझे। बेटा, पहलवान बनने के लिए नियत और दिल साफ रखना पड़ता है। तुम जैसे लोग जो गलत काम करते हैं ना, यही हालत होता है। अब चल, ये बता कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। एनेस्थेसिया के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर के पास कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर किसने रख दिए और क्यों? मरीजों को क्यों मारा जा रहा है जानबूझकर? बोल। आज एक और ऑपरेशन होने जा रहा है। क्या? साक्षी नाम की एक औरत है, हो सके तो उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ऑपरेशन? मेरी साक्षी ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? साक्षी के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। यूँ समझ लीजिए कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकली है वो। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माल लाए? हाँ माल लाए तो है, लेकिन पूरा नहीं है। क्यों? बाकी का क्या आपने दहेज के लिए रख लिया? साक्षी बच गई, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। ऐसे कैसे कामयाब हो गया? मरी कैसे नहीं वो किसी ने जहरीली गैस का वाल्व बंद कर दिया था। किसने बंद किया? वो तो पता नहीं। तो आखिर पता क्या है तुम निकम्मों को? दिखाओ क्या लाए हो। मरीज का दिल और 2 किडनी। ठीक है, इस बार तो काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार कोई भी चूक हुई ना तो तुम दोनों की किडनियां और दिल निकलवा लूंगा, समझे? माल दिखाओ। डॉक्टर राकेश, ऋषि, क्या बात है? तुम्हें क्या लगा डॉक्टर कुमार भी तुम्हारे साथ है? तुमसे ऑर्गन खरीदने वाले थे वो। उन्होंने हमारी मदद की, हमारी मदद तुम लोगों तक पहुंचने के लिए। बात तक आए। जलने का निशान, ये निशान तो मैंने तभी देख लिया था जब डॉक्टर समीर के कैबिन में तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। ले जाओ इन्हें। बहुत जल्दी में लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं मेट्रिन मैडम? डॉक्टर राकेश और ऋषि दोनों पकड़े गए और वो दोनों आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम तीनों को अपने अस्पताल का हिस्सा बताते हुए। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे? क्यों? इतने सारे मरीजों ने तुम पर भरोसा करके अपनी जान को तुम्हारे हाथों में सौंपा था, और तुम लोगों ने क्या किया? एनेस्थेसिया की एड में जहरीला गैस दे दिया उनको और मार डाला उन्हें, और फिर उनके अंगों का सौदा कर दिया पैसों के लिए। घिन आती है तुम पर। शायद डॉक्टर समीर जान गए थे। हाँ सर, समीर को जैसे इस राज की भनक पड़ी तो हमने उसे भी मार दिया। समीर के पास एक डीवीडी थी सर, जिसमें उन सभी मरीजों की लिस्ट थी जिन्हें हमने मारा था। और वही डीवीडी ढूंढने के लिए तुम डॉक्टर समीर के कैबिन में आए थे। वो डीवीडी तो नहीं मिली, मगर डॉक्टर समीर वो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। इसके हाथों
डॉक्टर समीर ने वो राज गायत्री के साथ शेयर किया। वो समीर ने गायत्री को तहखाने में बुलाया था ताकि वो उसे जहरीली गैस का टैंक दिखा सके। गायत्री ने सबूत के तौर पे उस सिलेंडर की फोटो लेनी चाहिए तो उसे वहीं पे मार दिया आप लोगों ने, क्यों? हाँ, और फिर मॉर्ग रूम में हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। पर मैं इस बात से अनजान था सर, और जाने अनजाने में मैं मॉर्ग रूम में छिपने की गलती कर बैठा। लेकिन जब आपको ये सब पता था तो फिर आपने साक्षी का ऑपरेशन रुकवाया क्यों नहीं? क्योंकि हम तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। वो जहरीली गैस के सिलेंडर का वाल्व हमने पहले से ही बंद कर दिया था, इसलिए बच गई। मैंने तो आपको अपना गुरु माना था सर, पर नहीं, मैं डॉक्टर ही छोड़ दूंगा मगर आप जैसा डॉक्टर नहीं बनूंगा। ले जाओ इन्हें। चलिए। एसीपी सर, आई एम सॉरी, मुझे आपको नींद की दवाइयाँ देने के लिए कहा गया था, पर इन सब के पीछे का मकसद क्या था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने तो गोलियां खाई ही नहीं थी। सच? थैंक यू एसीपी सर। अगर आप और आपकी टीम ना होती तो इस अस्पताल में क्या क्या चल रहा है मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आप और आपके बाकी स्टाफ ने जो हमारी मदद की उसकी वजह से तो इन लोगों को हम जल्दी से पकड़ सके। और एक थैंक यू हमारी तरफ से आप सभी डॉक्टर्स को जो दिन रात निस्वार्थ निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा करते हैं। सर, आप सीआईडी वाले भी तो फर्ज के रास्ते पे ऐसे ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज की बीमारी को ठीक करते हैं और हम समाज की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा कहीं ना कहीं तो नाता जुड़ा हुआ है पहले से ही, और वो बरकरार रहे और आगे चलते ही रहे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ प्राइड थिएटर के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो चुकी है। लोग अपने चहेते हीरो राणा के 100वें शो के टिकट्स खरीदने के लिए यहाँ पर एक दिन पहले से ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, कल प्राइड थिएटर का सबसे कामयाब नाटक ये अजीब जिंदगी का 100वां शो है, जिसमें मशहूर अभिनेता राणा एक अलग ही किरदार में नजर आते हैं। राणा सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि वो एक जादूगर भी हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया है। राणा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका नाटक ये अजीब जिंदगी अब तक 100वां शो पूरा कर चुका है। कल इतिहास के पन्नों पर राणा का नाम लिखा जाएगा। राणा इस जगत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। राणा एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो सिर्फ इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इतनी कम उम्र में इतना मान सम्मान शायद ही किसी सुपरस्टार को मिला होगा। राणा वो एक्टर हैं जिसका कामयाब शो ये अजीब जिंदगी कल अपना 100वां शो पूरा करने जा रहा है। एक ही नाम, राणा राणा राणा, कोई नाम नहीं मीडिया वालों के पास दूसरा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। पिक अप द फोन। Pick up the phone. एक बार कहा नहीं मतलब नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे टुकड़ों में पलते हो और मुझसे जबान लड़ाते हो तुम। लगता तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वहीं आके समझाना पड़ेगा क्या? देखो सुबह सुबह फोन मत किया करो मुझे। हेलो, अपने उस पति को बोल फोन उठाए, वरना मैं अभी तेरे घर आ जाऊंगा। देखो अमर, शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ना तुम्हें पैसा मिलेगा ना ही कोई छुट्टी।
समझ रहे हो ना? डार्लिंग, इस तरह से गुस्सा नहीं होते, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये लीजिए। रामू, रामू, कहाँ मर गया ये? डार्लिंग, रामू बाजार गया है, मैं देखती हूँ। रिलैक्स। आ रही हूँ। सेठ जी, सेठ जी, क्या सेठ जी, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्या मुझे छोड़ के उस बकवास एक्टर राणा पे इतने मेहरबान है? अरे आखिर मैं राणा से बड़ा स्टार हूं। स्टार हूं नहीं, स्टार था, ये कहो। आजकल राणा का दौर है और उसे मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया ये तो तुम्हें मालूम है ना? हाँ, मुझे पता है कल उसका 100वां शो है। सेठ जी मुझे भी वहां पहुंचा दीजिए ना, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इससे ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा। सेठ जी प्लीज मुझे एक बार फिर से स्टार बना दीजिए प्लीज। अरे अमर, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। अच्छा ठीक है, कल तुम शो पर आ जाना थिएटर में, मैं तुम्हें नए तरीके से लॉन्च करूंगा। सच सेठ जी? हाँ, लेकिन 3 घंटे पहले पहुंच जाना। अरे सेठ जी 3 नहीं 4 घंटे पहले हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। डार्लिंग, कल तो राणा का 100वां शो है, तो फिर आप अमर को कैसे लॉन्च करोगे? रीटा, जौहरी को असली हीरे की पहचान होती है। अमर वो हीरा है, उसके अंदर हुनर है। कल उसकी शो में एक नई एंट्री करवाऊंगा, अगर दर्शकों को पसंद आ गई तो उसे रख लूंगा। और वैसे भी राणा आजकल बहुत उड़ रहा है। डार्लिंग, आपका दिल कितना बड़ा है। राणा, आज तो तू गया, क्योंकि आज मैं हर तरफ छा जाऊंगा। लोग पागलों की तरह चिल्लाएंगे, अमर वंस मोर, अमर वंस मोर। यस, टाइम टू शो अमर। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, माय वॉलेट। यस राणा, आज सबको पता चल जाएगा कि कौन है असली स्टार, कौन है टैलेंटेड। मुझे चक्कर से क्यों आ रहे हैं? और ये पसीना, इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे? ये हो क्या रहा है? कुछ हो क्या रहा है? डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। हेलो हेलो, डॉक्टर डॉक्टर। शब्द देखो, काम काम काम। डॉक्टर साहब की चिक चिक, मरीज की दवाई, ये वो, यही एक जगह है जहां मैं सुकून से गाने सुन सकता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? आ गया ये, देख लूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं। इधर से ही आया था। उमर साहब
कैसा बदतमीज दोस्त आपका, इतनी जोर से थप्पड़ मारा। उमर साहब, उमर साहब आप बोलते क्यों नहीं कुछ? उमर साहब, उमर साहब। सर, ये तो मशहूर थिएटर आर्टिस्ट अमर है। सर भला इससे कोई क्यों मारेगा, वो भी हॉस्पिटल में। गला घोट के मारा गया। अफसर, ये आपका पेशेंट है, आपने इसे ऐसे बिना अटेंडेंट के यहाँ पे छोड़ दिया अकेले? आई एम सॉरी सर, लेकिन अमर को यहाँ फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए लाया गया था और इनकी तबीयत ठीक हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे अकेला छोड़ दो। अब ये बताओ कि यहाँ पे किसी को देखा था आप लोगों ने? कोई आया था अमर से मिलने के लिए? हाँ सर, मैंने देखा था, वो फायर एग्जिट के पास से वो बंदा गया। वो सर बहुत ही बदतमीज आदमी था। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? उस सरफिरे इंसान की मैं शक्ल कैसे भूल सकता हूँ? रेडी? सर, स्केच। अरे ये तो मनोहर है, ब्राइट थिएटर का मालिक। सर जिस दिन ये बददिमाग आदमी आपके हाथ में आ गया ना, मेरी तरफ से भी खूब धोना है इसको। सर, ये मनोहर तो बड़ा पहुंचा हुआ निकला। इस मनोहर को बिना बताए पूछताछ के लिए ले जाना होगा, वरना ये हाथ नहीं आएगा। लेकिन वो कैसे सर? ये प्राइड थिएटर में कौन सा नाटक चल रहा है, नाम क्या है? ये अजीब जिंदगी। क्या मतलब? नाटक का नाम है। सर, उस नाटक का तो आज 100वां शो है। शो कितने बजे? 6 बजे। और खत्म होता है? 8 बजे। शो देखने जाना? नहीं, वहां पहरा देना है। चलो। डार्लिंग, देखा हमारे यहाँ की सिक्योरिटी कितनी सख्त है। लेकिन डार्लिंग, हम तो यहाँ के मालिक हैं ना। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, हमें अपनी तलाशी देनी चाहिए। डार्लिंग, लेकिन आप यहाँ के मालिक हो, मैं आपकी वाइफ, तो मैं यहाँ की मालकिन हुई, और अगर मेरी चेकिंग सबके सामने हुई तो वो मेरी इंसल्ट होगी एंड आई विल बी वेरी अपसेट। ओके, आओ डार्लिंग। एक्सक्यूज मी सर, आप बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते। आप जरा इधर आएंगे प्लीज। मैडम आप भी। तुम जानते नहीं हम इस थिएटर के मालिक हैं? नहीं आए हो क्या? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। सॉरी मैडम। अच्छा सुन, मेरा खड़ूस सेठ आ गया, मैं रखती हूँ ना। सर, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। नूरी, नूरी, यहाँ आओ। सर, ये आपको आपकी सीट तक ले जाएगी। पूरा फ्रंट रो मैंने आपके लिए बुक किया है, ठीक वैसे जैसे आपको चाहिए था। भाई खास इंसान के लिए खास सीट। सर, आपकी इजाजत हो मैं बैक स्टेज जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। एंजॉय द शो सर। आइए सर, आइए मैम। तुम कौन होती हो हमें सीट पे ले जाने वाली? हम इस थिएटर के मालिक हैं, मुझे मालूम है एक एक सीट कैसे लगी है और कहाँ बैठना है। ए रुको तुम। वेलकम मैम, वेलकम सर। हेलो सर, हेलो मैम। आइए मैं आपको आपकी सीट तक लेके चलती हूँ। आइए सर। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। आओ। डार्लिंग, आने दो ना इसे। आइए सर। आओ। यहाँ बैठो। देखा, आगे वाली पूरी रो में मैं और सिर्फ तुम। सर, मैम, आप लोग कुछ लेंगे? कुछ ठंडा, कुछ स्नैक्स वगैरह? थैंक यू सो मच। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद फूड कोर्ट से जाके ले लूंगी। एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब अस। ओके मैम। दिल करता है इनका तो गला दबा दूं मैं। मेरा भी यही मन करता है।
आद्या, क्या खबर? मनोहर आ गया, अंदर है, नाटक देख रहा है। उसकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है। ठीक है, नाटक खत्म होने का वेट करते हैं। सर क्यों ना हम मनोहर से अंदर जाकर पूछताछ करें? नहीं, अंदर नहीं। क्या ठीक कह रहा है, अंदर हंगामा मच जाएगा। जितने भी एंट्रेंस थिएटर पे सब पे नजर रखते हैं। सर, मैं ऑडिटोरियम के अंदर जाकर नजर रखता हूँ। शो भी देख लूंगा और नजर भी रखूंगा। मार। जिसे पकड़ने आए थे उसे ही किसी ने मार दिया, और वो भी इतने लोगों के सामने। यहाँ पे सिर्फ एक ही घाव दिख रहा है। लगता है किसी तेज हथियार का इस्तेमाल किया गया है, चाकू जैसा। वार सामने से हुआ है। ये चलते नाटक में किसी ने हमला किया। सर, ये देखिए, यहां से टूटी हुई घड़ी मिली है। आप में से कोई पहचानता है इस घड़ी को? ये मेरे हस्बैंड की वॉच। मैडम संभालिए अपने आप को। तपाई हुई है यहाँ पे। आप बैठी थी ना मनोहर जी के साथ प्ले देखने के लिए? जी, मैं उनके पास बैठी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। जब लाइट आई तो मैंने देखा कि आप इनके बगल में बैठी थी तो आपने कुछ देखा या सुना तो होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें अपने पति मनोहर को? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे हस्बैंड की मौत हुई है। मैं प्ले देखने में इतनी खो गई थी कि वो क्या है ना सर, राणा सर इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि लोग उनकी एक्टिंग देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। तो मैनेजर साहब, आप कहाँ थे जब ये खून हुआ? मैं यही था सर, बैकस्टेज। और इनके आसपास और कौन बैठा था? रीटा मैडम के अलावा और कोई नहीं बैठा था। मनोहर जी के लिए मैंने पूरी फ्रंट रो खाली करवाई थी। उन्हें इसी तरह की सीटिंग बहुत पसंद थी। कमाल है, पास में कोई भी नहीं था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये मैडम इनके बगल में बैठी थी, मगर इन्होंने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं। कैसे हो सकता है? चलो इनसे पूछ लेते हैं, शायद इनमें से कोई कुछ बता सके। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, हमारी तहकीकात चल रही है, प्लीज शांत हो जाइए। सर, हमें क्यों रोक के रखा है? हमें जाने क्यों नहीं देते आप? देखिए, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी होगी। आप लोगों के सामने एक आदमी का खून हो गया है। अगर आप में से किसी ने कुछ देखा हो, कोई खास चीज, कोई ऐसी चीज जो अजीब लग रही हो, जिससे हम खूनी तक पहुंच सकें। नहीं सर, कुछ नहीं देखा। कुछ तो सुना होगा, मनोहर जी की चीखने की आवाजें या फिर कुछ और? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं। लगता है इन लोगों ने सोच लिया कि एक साथ ना बोलेंगे। ठीक है, फिर आपको लंबे समय तक यहाँ रुकना पड़ेगा। सर, मुझे कुछ बताना है। आप? सर, मैं नूरी हूँ और ये नैना, हम थिएटर के अटेंडेंट्स हैं। क्या कहना चाहती हैं? सर, एक्चुअली सेठ जी ने तो मुझे सीट तक ले जाने की भी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन रीता मैम के समझाने पर नैना उन्हें लेकर गई थी। तो क्या देखा तुमने वहाँ? दोनों के बीच कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर अनबन थी? नहीं सर, कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन दोनों ने मुझे वापस भेज दिया। और जब मैंने रीता मैम से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या ये रीटा नाटक के दौरान बाहर गई थी क्या? पता नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं देखा। ठीक है, तो स्टार से भी मिल लेते हैं। हाँ मिस्टर राणा, आप क्या बता सकते हैं, कैसे हुआ ये सब? मैं क्या बताऊं सर, मैं वहीं पर था लेकिन कुछ देख ही नहीं पाया। सब मेरी वजह से हुआ सर, मेरी वजह से उनकी जान गई। मैंने थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो
मेरा सारा ध्यान अभिनय पर ही था सर। 100वें शो का जो प्रेशर होता है सर, वो सिर्फ मुझे ही पता था। सेठ जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो सबसे थी सर, सब उनसे जलते थे। आप कब से जानते थे सेठ जी? बरसों से सर। जब मैं पहली बार इस शहर में काम ढूंढने आया था तो इन्होंने ही मुझे काम दिया था, इन्होंने ही मुझे स्टार बनाया, और आज ये कौन है? सर ये नत्थू, मेरा असिस्टेंट। तुम कहाँ थे? सर ये बैक स्टेज था, बेचारा बोल नहीं सकता। सर जितनी जल्दी हो सके प्लीज खूनी को ढूंढ निकालिए। सर शो अगर वापस शुरू नहीं हुआ तो? शो तो नहीं शुरू होगा जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता। थिएटर बंद रहेगा। हाँ सर, मिल गया। मिला? गुड। क्या मिला तारिका जी? मनोहर के घाव के स्कैन में खून का सूखा हुआ बुलबुला ढूंढ रहे थे। सूखे हुए खून का बुलबुला? मैं को समझा नहीं। खून का बुलबुला सुनने में कितना खतरनाक लगता है, नहीं? क्या हो गया दया से? ठीक है ना तू? मैं समझा था। दया, ये घाव देख रहे हो उसका? ये किसी तेज छुरी से किया गया था, लेकिन इतनी बारीकी से किया गया है ये घाव कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना भारी घाव कभी देखा नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत तेजी से छुरी इसकी तरफ फेंकी, छुरी सीधी इसके सीने में घुसी और वहीं इसकी मौत हो गई। इंस्टेंट डेथ। लेकिन छुरी से इतना बारीक घाव कैसे बन सकता है सर, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? मुमकिन है दया, अगर छुरी कुछ इस तरीके की हो। ठीक है सर, मान लिया कि इसकी मौत इस चाकू से हुई है, पर ये खून का बुलबुला, ये कुछ समझा नहीं, क्या चक्कर है? खून का बुलबुला मतलब एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म? सालों के साथ मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा। देखो, अगर कोई चीज किसी की तरफ बहुत तेजी से फेंकी जाएगी, इतनी तेजी से ये छुरी हवा को चीरती हुई इसकी सीने में घुसी, और उस हवा को चीरने में ये हवा का एक बुलबुला भी इसके जख्म पे लेकर के गई, और वो हवा का बुलबुला कहलाता है एयर एम्बोलिज्म। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इनकी मौत एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही हुई? क्योंकि मनोहर के घाव में से हमें सूखे हुए खून का बुलबुला मिला है। मतलब ये किसी शातिर छुरेबाज का काम है? बिल्कुल। सालूं के साहब सीधे सीधे बोल देते कि ये काम किसी छुर्रेबाज का है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? अगर नहीं बताता तो तुझे एयर एम्बोलिज्म का पता कैसे चलता? देखो दया, ये किसी साधारण छुरेबाज का काम नहीं, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। एक्सपर्ट? ऐसे? हाँ, ऐसे। तो इस मामले में तो हमारी मदद एक आदमी कर सकता है, सज्जू। सज्जू? कौन सज्जू? ये सज्जू बहुत बड़ा छुरेबाज है। एक मर्डर के केस में इसे जेल भेज दिया गया था। यही बता सकता है कि शहर में उसके अलावा और कौन छुरेबाज है। पता करो इस वक्त कौन से जेल में है और उसे बाहर लाने का बंदोबस्त करो अभी। ऑडियंस में चलते शो में मनोहर का खून हो गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये खूनी आया कहां से और कहां से निकल गया। हाँ सर, यहाँ से तो कुछ मिला भी नहीं। जिस हथियार से खून हुआ वो भी नहीं मिला। वही तो अजीब बात है। यहां मनोहर बैठा था, स्टेज से किसी ने सामने से उस पर वार किया, और वो हथियार भी गायब है और खूनी भी गायब है। श्रेया, सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कोई यहाँ से आया गया है क्या। वंश, इन सबको जरा लाइन में खड़ा करो, सबकी तलाशी लेते हैं। एक्सक्यूज मी। जी मैम। अभी जो शो चल रहा था उसका फुटेज दिखाइए प्लीज। मैम, ऑडिटोरियम के अंदर की फुटेज आप शायद नहीं देख पाएंगे क्योंकि शो के दौरान लाइट बंद होती है। कोई बात नहीं, हमें फिर भी सारी फुटेज देखनी है। कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, सब कुछ। ओके मैम।
सर, हमें जो पता था हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब हमें क्यों रोके रखा है? हमें घर जाना। हाँ, हमें भी घर जाना है। एक मिनट देखिए, आप सबकी तलाशी ली जाएगी, उसके बाद जिसको जहां जाना जा सकता है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। बेटा, क्या हुआ आपको? ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत थकावट हो रही है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। सब प्लीज, मैं घर जाना चाहती हूँ। सर, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, इनको घर छोड़ दो। सब, मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। पार्किंग लॉट तक छोड़ दो। यस सर, आइए आराम। कमाल है, कोई अपनी जगह से उठा भी नहीं है। एक मिनट, रिवाइंड कीजिए। ये सर, इनमें से तो किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। कमाल है, हथियार गया कहाँ? ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ श्रेया। सर, एक औरत अपनी जगह से उठी थी। क्या? 5-10 मिनट बाद वापस लौटी और अपनी जगह पे फिर से बैठ गई। कौन थी वो औरत? रीटा। माय गॉड, वो अभी भी पार्किंग लॉट में होगी। उसको पकड़ो जल्दी। ये रीटा बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। ठीक है आप? ध्यान से, हाँ, सामने देखिए। आराम से चलिए, आराम से। थैंक यू सो मच। एक काम करिए, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। ठीक है। यस सर। शेवंती, रीटा को रोको जल्दी। ए! रुक! बाहर निकल। क्या हुआ? निकल बाहर। क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी आप? मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? मनोहर का खून करके भाग रही हो। 7:50 को ऑडिटोरियम से बाहर निकली थी तुम। अपनी जगह किसी भाड़े के टट्टू को बिठाया, मनोहर का खून करवाया और 5-10 मिनट के बाद वापस वहां पहुंच गई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहीं नहीं गई थी। आपके ऑडिटोरियम में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कौन आया, कौन गया, सब कुछ। फिर भी झूठ बोल रही हो तुम। हाँ। मैं थिएटर के बाहर गई थी। क्यों? क्यों गई थी? क्योंकि
मेरी गन नहीं चल रही थी। गन? थोड़े से तो इससे मनोहर का खून हुआ है। मैंने मनोहर को नहीं मारा और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं उसे नहीं मार सकी। मैं मनोहर के साथ यहाँ पे इसलिए आई थी कि मैं उसे मार सकूं, लेकिन जब मैंने गन निकाली तो वो चल नहीं रही थी। उसी को चेक करने के लिए मैं बाहर आई थी, समय निकल रहा था इसलिए मैं वापस चली आई। क्यों मारना चाहती थी मनोहर को? उसने मेरे अमर को मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहती थी। अमर के खून का बदला? अमर मेरा बहुत ही स्पेशल दोस्त था, हम एक दूसरे को चाहते थे, हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे। शायद इसी के बारे में मनोहर को भनक पड़ गई थी और जब अमर का अचानक खून हुआ तो मैं समझ गई थी कि मनोहर ने अमर को मारा है। अरे मनोहर जैसे घटिया इंसान से तो मैंने पैसे के लिए शादी की थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अमर को चाहता था, लेकिन अमर मुझसे ज्यादा रंगमंच को चाहने लगा था। लेकिन तुम मनोहर को तो कहीं भी मार सकती थी, यहाँ थिएटर में क्यों मारने आई थी इतनी भीड़ भाड़ में? क्या करती? मनोहर मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आया था, कह रहा था कि राणा का 100वां शो है, मेरी कोई स्पेशल एंट्री होगी, मुझे सम्मानित किया जाएगा वगैरह वगैरह। मुझे लगा यही सबसे अच्छा मौका है, अंधेरे में मैं उसे मार दूंगी और भीड़ में निकल लूंगी। मनोहर की स्पेशल एंट्री? ये क्या है? मुझे नहीं पता, यशवंत ने मनोहर को इस स्पेशल एंट्री के बारे में बताया था। मनोहर सुबह आया भी था इस स्पेशल एंट्री की रिहर्सल के लिए। सर फिर तो इस स्पेशल एंट्री के बारे में यशवंत से ही पूछते। जब तक असली खूनी नहीं मिल जाता तुम हमारी कस्टडी में रहोगी। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब ले चलो इसे। सलाम साहब। साहब आप तो वैसे वैसे एकदम फिट लग रहे हैं। हाँ, मेरा सच उगलवाने का स्टाइल भी वैसे का वैसा ही है। क्या साहब, आपका थप्पड़ और दरवाजा कैसे भूल सकता हूँ साहब। पर साहब अभी तो अपन आपका मेहमान है, कुछ खातिरदारी तो बनती है ना साहब। बकवास बंद कर और ये बता कि तू किसी छुरीबाज को जानता है जो इस शहर का हो और जिसने पहले कभी तेरे साथ काम किया हो? हाँ साहब, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा? बता। आप जानकर क्या करोगे साहब? मतलब तुझे पता है? हाँ पता है, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। तो सीआईडी के सामने शर्त रखेगा? साहब पहली बार सीआईडी के काम आऊंगा, वो शर्त तो बनता है ना साहब। बोल। मेरी सजा माफ करवा दो साहब, फिर मैं आपको इस शहर के एक से एक हर एक छुरेबाज का पता बता दूंगा। सज्जू, अगर तेरी बात सच निकली ना तो इसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। ठीक है साहब, बताता हूँ। एक छुरेबाज है जो बड़े मैदान वाले सर्कस में काम करता था, बहुत ही मस्त छुरेबाज है साहब। कहाँ मिलेगा? अब कहाँ मिलेगा ये मुझे पता नहीं, या आपको बड़े मैदान में जाके पता करना पड़ेगा। हम कुछ पता करने वाले नहीं, पता करेगा तू। ले फोन घुमा, जल्दी स्पीकर पे लगा। हेलो। हेलो काका, मैं सज्जू। अरे सज्जू, कैसा है तू? तेरी सजा पूरी हो गई? नहीं काका, अब लगता है जल्दी पूरी हो जाएगी। काका वो राजू छुरेबाज अपने सर्कस में काम करता था ना, क्या आप भी वो सर्कस में काम करता है? अरे नहीं बेटा, सर्कस तो कब का बंद हो चुका है। अब तो उसकी जगह यहाँ मैदान में बच्चे खेलते हैं और राजू का भी कोई पता नहीं। तुमने तो राजू को देखा है ना, दिखता कैसे वो? ये आदमी, ये तो रेडी। अभिजीत को फोन लगा, पता करो कहाँ है वो। यस सर। क्यों साहब, आपका काम तो हो गया है ना साहब, अब मेरा काम कर दीजिए ना। साहब यूं हंस क्यों रहे हैं साहब? सज्जू,
एक बात हमेशा याद रखना, सीआईडी और चोर का रिश्ता हमेशा एक तरफा होता है, जहां पे सिर्फ चोर सच बोलता है। दो खून करके सजा माफ करने की बात कर रहा है तू? दिमाग खराब है तेरा? ले जाओ सर। चल। सर, अभिजीत सर का फोन नहीं लग रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा सर। हमें थिएटर में अभी जाना होगा। कैसे हैं यशवंत जी आप? अरे सर आप यहाँ? जी हाँ, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। आप बस इस केस का हल निकलवाइए और ये थिएटर फिर से खुलवाइए। हल तो तभी निकलेगा यशवंत जी जब आप हमें स्पेशल एंट्री के बारे में बताएं। स्पेशल एंट्री? वो क्या है सर? वही जो आपने मनोहर से कहा था कि आप उसे किसी स्पेशल तरीके से एंट्री करवाएं। क्या है वो स्पेशल एंट्री? सर अब आप कैसे जानते हैं इस स्पेशल एंट्री के बारे में? देखिए हमें तो बहुत कुछ पता है, बेहतर होगा आप अपने आप बता दो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो वो बस मतलब इतना बताया गया था कि जो कुछ भी तुमसे कहा गया ना, सब कुछ सच सच बताओ, समझे? सर वो मुझे बताया गया था कि नाटक खत्म होने के 10 मिनट पहले सचिन संभालो से। श्रेया वंश। वंश इधर रुकना। सर ये इतने सारे कचरे के डब्बे? वही मैं भी सोच रहा हूँ, हटना जरा। ये दरवाजा? अंदर चल के देखते हैं। ये तो मर गया। कमाल है, इस पे भी चाकू से वार किया और मनोहर को भी चाकू से ही मारा था, लेकिन मनोहर उस वक्त यहां बैठा था इस कुर्सी पे। चाकू उधर से आया, लेकिन इसे चाकू इस तरफ से मारा उसने। ये ऐसा तो नहीं कि खूनी भी दो है, हो सकता है खूनी अभी भी आसपास हो। अलर्ट रहना, मैं उस तरफ देखता हूं। सर ये क्या है? एक मिनट सर। जयवंती, ये सीट जल्दी। सचिन सर मैं नीचे जा रही हूँ। सचिन सर। शांति। अभिजीत सर, आप लोग यहाँ पे? अरे ये चक्कर है क्या? सर, सचिन सर। जयवंती, सही। अच्छा ये चक्कर है। माय गॉड,
सर ये हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आ रहा है सचिन। बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है ये सब। कोनी बहुत चालाक है। सर मतलब? इसके ऊपर ऑडिटोरियम। कौन सी सीट पे बैठी थी तुम? फ्रंट रो की 4th सीट पे। वहीं जहाँ पे मनोहर बैठा हुआ था? अच्छा, तो ये बेसमेंट का कमरा खास मनोहर को मारने के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब शो के दौरान किसी ने ये नॉब घुमाया और मनोहर को सीट से नीचे लेके आए। करेक्ट, जैसे जयवंती नीचे आई और उसके बाद मनोहर का खून किया और फिर नॉब घुमाया और सीट के साथ मनोहर को ऊपर पहुंचा दी। तो ये थी मनोहर की स्पेशल एंट्री। ठीक कहा अभिजीत। तो आखिर तुमने ये कमरा ढूंढ ही लिया, मगर अफसोस तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। श्रेया, सर वो देखो स्टेज पे। यशवंत है, मर चुका है। इसे किसने मारा? सर किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, इस स्टेज पे हर लोग मर क्यों रहे? चल देखो आसपास देखो। ये क्या है? बहुत आदत है ना तुम लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की, लेकिन अब अड़ा नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। सर ये किसकी आवाज है? नीचे चल के देखना होगा। यहाँ से चलते? नहीं, दिव्या लाश के पास रहो, ये और रास्ता ढूंढना होगा। मानना पड़ेगा भाई, क्या दिमाग पाया यार तुमने। वाह, मनोहर को मारने के लिए क्या क्या तैयारी की थी तुम? आखिर मेरा ये तेज दिमाग काम आ ही गया। इस सीट का ऊपर से नीचे आना, ये नोब, ये सब मेरे दिमाग की ही उपज थी। अरे लेकिन मनोहर ने बिगाड़ा क्या था? मारना क्यों चाहते थे उसको तुम? सिर्फ पैसों की खातिर इस थिएटर को बर्बाद कर रहा था। रोज मुझे धमकी देता कि राणा हवा में मत उड़, किसी और को स्टार बना दूंगा। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि मैं उसे मारकर इस थिएटर पर कब्जा कर दूंगा और एक सच्चे कलाकार की तरह इसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मनोहर स्पेशल एंट्री के लिए मान कैसे गया? क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मनोहर ये 100वां शो है, तो कुछ भी करके उसे एक खास एंट्री करनी होगी। मैंने उसे ये सीट भी दिखाई। मैंने उसे कहा कि इसी कमरे से हम उसे स्टेज पर ले जाएंगे। मैंने उसे ये भी कहा कि उसकी ये खास एंट्री देखकर लोग पागल हो जाएंगे, थिएटर में तालियां गूंजेगी। वो मान गया और नाटक खत्म होने के 10 मिनट पहले जब यशवंत ने नॉब घुमाया और जैसे मनोहर नीचे आया, नत्थु ने खंजर फेंका और यशवंत ने दोबारा मनोहर को ऊपर पहुंचा दिया। ये आदमी भागता कहाँ है? क्यों राजू से नत्थु बनकर यहाँ अपना हुनर दिखाने चला है तू? सर्कस में काम करने का बहुत शौक है ना? अब तुम दोनों को एक अनोखे सर्कस में भेजेंगे, जेल में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.